उत्तराखंड में हुए बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल का जायजा लिया। शिवराज के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल तीर्थयात्रियों से भरी बस 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें बस में सवार 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उत्तराखंड में हुए बस हादसे में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। पन्ना में मृतकों के परिजनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बस की स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी से वापस लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हादसे में एमपी के केवल 3 लोग ही बच सके। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। बस के स्टीयरिंग व्हील फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी शवों को खजुराहो लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिससे आज ही अंतिम संस्कार हो सके। उत्तराखंड बस हादसे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वाले 20 शवों का पोस्टमार्टम हो गया है। एयरफोर्स के विमान से शवों को लाया जाएगा। दोपहर 2 बजे सभी शव खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 61 दावेदार और बैरसिया जनपद पंचायत सदस्य के लिए 25 वार्ड के लिए 95 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। फंदा जनपद सदस्य 25 वार्ड के लिए कुल 60 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। वहीं 1366 वार्ड में पंच के लिए 235 दावेदारों ने अब तक अपना आवेदन जमा कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का मेयर पद पर फोकस है और यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रदेश के 16 में से 11 नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। भावी प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि नामों का औपचारिक ऐलान 9 जून को होने वाली बैठक में होगा। इस बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में महापौर पद के टिकट के लिए कांग्रेस में नेताओं के बीच घमासान जारी है। इस बीच कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी मुकेश नायक ग्वालियर पहुंचे, जहां शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने महापौर पद के लिए दावेदारों के नामों पर रायशुमारी की है। इस दौरान तेजी से कांग्रेस विधायक सतीश शिकरवार भी धर्मपत्नी शो जब सामने आया तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा बिपर गए और उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस में महापौर पद के लिए कोई थोपा हुआ नाम उन्हें मंजूर नहीं है। मुरैना के चंबल अंचल में त्रिस्तरीय नगरीय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के कई मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दौरे शुरू हो गए हैं। दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मुरैना के बैरियर चौराहा इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूटी से जा रहे कांग्रेस के पार्षद गौरव यादव को पीछे से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अजय वीर यादव ने अपने वाहन से टक्कर मार दी और खुलेआम फायरिंग कर धमकी देते हुए फरार हो गए। टक्कर मारने से कांग्रेस के पार्षद गौरव समेत स्कूटी पर सवार चचेरा भाई अभिषेक यादव भी मामूली रूप से घायल हो गया। खंडवा के इंदिरा चौक स्थित बीजेपी पार्टी दफ्तर में दावेदारों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक देवेंद्र वर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल को कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी को लेकर एक पत्र लिखा है। परिवारवाद को लेकर ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा है कि किसी नेता का रिश्तेदार अगर बरसों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा है तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता। खंडवा में नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। महेंद्र जोशी ने खंडवा पहुंचकर टिकट मांगने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से 121 1-to-1 चर्चा की है। माफ कीजिएगा, 1-to-1 चर्चा की है और उनका मन टटोलने की कोशिश की है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव में 13 पंचायतों में डकैत गिरोह प्रभाव डाल सकते हैं। डकैतों पर लगाम के लिए ग्वालियर और मुरैना पुलिस नई प्लानिंग में लगी हुई है। दरअसल डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह पुलिस पकड़ से अभी तक दूर है। फिलहाल ग्वालियर और मुरैना दोनों जिलों की पुलिस चुनाव से पहले डकैत गिरोह पर शिकंजा कसने की पुख्ता रणनीति बना रही, जिससे मतदान पर असर डाला जा सके।
विदिशा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता राकेश कटारे 204 पहिया वाहनों और समर्थकों के साथ अपनी पत्नी ममता कटारे और जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म जमा करने आए थे। तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। भाजपा का कहना है कि पार्टी कोई भी हो, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जो भी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। चोरी किए गए वाहन का पता लगाने के लिए पुलिस को अब ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। चोरी का वाहन कहां और किस राज्य में दौड़ रहा है, पुलिस इसका आसानी से पता लगा सकेगी। इसके लिए राजधानी भोपाल पुलिस ने वाहन डिटेक्शन नाम का एक पोर्टल तैयार किया है। साथ ही इसे कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिसमें चोरी हुए वाहन की शिकायत पोर्टल में अपलोड की जा सकेगी। कांग्रेस दफ्तर में आज बंद कमरे में मिर्ची बाबा ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिर्ची बाबा बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भड़क गईं। मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा ठाकुर को फर्जी संत बताते हुए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर संत है तो जूना अखाड़े और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज का सर्टिफिकेट दिखाएं। मिर्ची बाबा ने कहा कि बीजेपी का चरित्र दोहरा है। जल्द ही मिर्ची बाबा पूरे प्रदेश में धर्म संसद लगाने वाले हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही शिवराज सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच लाया जाएगा। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के भले ही स्थानीय चुनाव हो, पर बीजेपी उन्हें भी मोदी और शिवराज के चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के खास अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 लाख गांवों में जाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। साथ ही 1 करोड़ पौधा रोपण करने का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। शिमला में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को ही स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी CMHO को एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस सीजन में बढ़ रहे मामलों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का मानना है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आमतौर पर चिकन पॉक्स के सामान्य केस 7 से 8 दिन में ठीक हो जाते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जोन भोपाल मंडल के इटारसी में डीजल के सीनियर DME अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अजय ताम्रकार ने अपने बंगले पर काम पर रखने के लिए यादव नाम के एक व्यक्ति से 3.5 लाख की रिश्वत मांगी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत CBI से की थी। श्योपुर के वीरपुर में खाद्य विभाग, पुलिस, तहसीलदार और CMHO की टीम ने दुग्ध, डेयरी और मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की। इस दौरान वीरपुर और ओछापुरा में संचालित दुकानों से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए। वहीं ठेलों पर बिक रहे खुले पदार्थों को भी हटवाया गया और हिदायत दी गई। दरअसल क्षेत्र के लगातार हैजा मरीज निकल रहे थे। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के गांधी मार्केट में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि घटना दुष्कर्म तथा लूट के नियत से की गई थी, लेकिन आरोपी ने महिला की हत्या के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। इटारसी में घूस लेते रेलवे ऑफिसर को CBI ने रंगे हाथों पकड़ा है। सागर में EOW टीम ने घूसखोर कमिश्नर को रंगे हाथों दबोचा है। दरअसल सागर में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि के कमिश्नर सतीश कुमार बीडी कारोबारी BR कंपनी के मालिक अनिरुद्ध पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे और 10 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे। इसकी शिकायत EOW से की गई। इसके बाद EOW जबलपुर और सागर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कमिश्नर सतीश कुमार को उनके घर से पीड़ित से 5 लाख की घूस लेते पकड़ा। ग्वालियर में 4 लोगों ने युवक को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते लोगों ने युवक की पिटाई की है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। ग्वालियर जिले में लगभग 2500 पुलिसकर्मी और अधिकारियों का वेतन अटक गया है, जिसमें ASP अमित सांगी की सैलरी भी रोकी गई है। पूरे मामले में ASP का कहना है कि कोषालय से जारी दिशा निर्देश के आधार पर हर पुलिसकर्मी को ESS सॉफ्टवेयर में परिवार की जानकारी दर्ज करनी थी, जो केवल 75% भरी गई। जब तक 100% पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने कार में शराब पार्टी करने वालों के धरपकड़ की कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा वाहन चालकों को कार्रवाई की, जिन्होंने अपनी कार को बार बनाकर रखा हुआ था। इसमें अधिकांश लोग हाई प्रोफाइल हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। इंदौर में एक हफ्ते से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 66 हो गई है। एमपी में जून के महीने में भी गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में पारा 41 डिग्री से ऊपर है। सबसे ज्यादा 47 डिग्री अधिकतम तापमान नौगांव में दर्ज हुआ है। नौगांव में सीवियर हीट वेव है। वहीं सतना, ग्वालियर, राजगढ़, दमोह, खजुराहो हीट वेव का असर भी रहा है। ग्वालियर में 9 दफा के बाद भी गर्मी का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन भी तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह के तापमान रहेंगे। मौसम में नमी होने के चलते गर्मी ज्यादा बढ़ी है। ग्वालियर में पति पत्नी ने मिलकर 150 मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की। पति पत्नी ने फर्जी समिति बनाकर करीब 150 मजदूरों से 40 लाख जमा कराकर फरार हो गए। धोखाधड़ी का शिकार होने पर मजदूरों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में चलती कार में अचानक आग लग गई। झांसी रोड पर लगी आग से लोग एकाएक समझ पाते, तब तक आग पूरे कार में फैल गई। भिंड के मेगांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 बदमाश रौन के बाजार में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अतर सिंह के घर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध हालत में डेथ हो गई। देर रात कर्मचारी की मौत हुई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लूट और 4 हत्याओं के मामले पहले से दर्ज है। सतना के कोठी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दरअसल स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की अल्पावधि कृषि ऋण योजना के तहत लोन लेने वाले किसान लोन नहीं चुका रहे, जिससे करीब 12 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसान शिवराज सरकार की ब्याज रहित अल्पावधि कृषि ऋण योजना का लाभ लेते हैं। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में पत्नी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। आरोपी पर लूट और हत्या के 4 मामले पहले से दर्ज है। घटना के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। खरगोन के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल देर रात अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पंप के मैनेजर से पैसों से भरा बैग लूट कर आरोपी फरार हो गए। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया और बस में तोड़फोड़ की। सतना में कोठी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। खरगोन जिले में पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मैनेजर के पैर में गोली मारी और करीब 68,000 रुपए लेकर फरार हो गए।